वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमीत वैद। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे हमारे दर्शक संजय शर्मा से। संजय जी का सवाल यूलिप से हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ था, क्या सलाह देंगे? उनके पास अभी जो पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सफिशिएंट है या फिर स्विच करने की ज़रूरत है? पहली चीज़ सजेशन रहेगा कवर बढ़ाइए। 2 लाख का है, आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट पेरेंट्स के हिसाब से कम है कवर, 5 लाख तक लेके जाइए। दूसरी चीज़ है जब भी कोई आप मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं उसका बेसिस होना चाहिए सर्विसिंग एस्पेक्ट कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी सर्विसिंग कैसी है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इंश्योरेंस की उस टाइम पे आपको वैसी सर्विसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वाली इंश्योरेंस कंपनीज को यूजुअली अवॉइड कीजिए। अच्छा। आजकल टीपीए की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, कंट्रोवर्सीज है। तो पूछिए अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कि आपकी टीपीए सर्विस है। कुछ एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनकी सर्विसिंग इन हाउस है, हाँ। उनको लीजिए आप उसके साथ, और बाकी फिर फीचर्स को एनालाइज कीजिए। आपने क्रिटिकल इंश्योरेंस की बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल इंश्योरेंस बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको करंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ नहीं मिल रही है, प्लीज एक अलग से कवर लीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जितनी ही है। इसको अवॉइड मत कीजिए। इनका एक और सवाल था संजय का, सुमित, कि किसी ने इनको बताया कि हम जो नॉर्मली बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड लंबे वक्त के लिए अच्छा है, साथ में हम ये भी बोलते हैं कि यूलिप में अगर आप लंबे वक्त के लिए बने रहेंगे तो रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर आ सकता है। किसी ने बता दिया कि यूलिप के जो रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा हो जाते हैं अगर आप उसमें 10-15 साल बने रहेंगे, अगर सब कंपेयर कीजिए म्यूचुअल फंड के निवेश से। तो इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते थे कि रिटर्न के मामले में यूलिप या फिर म्यूचुअल फंड। यूलिप अपने आप में इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का एक बंडल है। म्यूचुअल फंड प्योर इन्वेस्टमेंट है सर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस इंश्योरेंस के सामने कम, स्पेशली यूलिप के सामने बहुत कम रहेंगे। सो यूलिप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो है, इसलिए वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इसलिए रिटर्न कम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। म्यूचुअल फंड प्योर इन्वेस्टमेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंसेस कम है, इसलिए रिटर्न ज़्यादा है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसे हमेशा याद रखिए। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड शुड डू बेटर बिकॉज प्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक इनका आखिरी सवाल था संजय का, इनके पास 4 LIC की पॉलिसी है। टर्म प्लान 25 लाख का है, बाकी मनी प्लस, जीवन सुरभि और जीवन आनंद। टर्म प्लान लगता है आपको कवर थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, कम है? बेसिकली जितना डेटा हमारे पास है उससे तो यही लगता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है संजय जी, जिसके ऊपर बेसिस पे आपने अपना टर्म प्लान लेना होता है या इंश्योरेंस लेनी होती है, तब भी इसको आप मिनिमम 50 लाख तक लेके जाइए। उसके बाद अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बैठ के अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, गोल्ड डालिए, इनकम डालिए, एक्सपेंस कम कीजिए, एसेट्स के साथ कंपेयर करके एक एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर टर्म प्लान में लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। दीपक अग्रवाल हमारे साथ है। दीपक, आपका सवाल क्या है? मैं दीपक बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते दीपक। नमस्कार दीपक। मेरी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपीज, और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, और एक मेरी डॉटर है 1 साल की जी। ठीक है। हम मेरे मंथली खर्चे हैं 30,000 रुपीज के, फिर मेरा हाउस रेंट भी आ जाता है 10,000 रुपीज का। अच्छा। मैंने एक मेडिकल पॉलिसी ले रखी है स्टार हेल्थ से, हेल्थ ऑप्टिमा, और मेरी कोई अभी टर्म प्लान नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने यूलिप ले रखी है एक टाटा से। आपने यूलिप का नाम मेंशन नहीं किया है अपने मेल में। इन्वेस्ट एश्योर फ्लेक्सी। अच्छा, और कब लिया ये हो गए 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसको। अच्छा, 2008 में लिया था। ठीक है जी। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स आपकी दीपक? हाँ, इन्वेस्टमेंट मेरे में एवरी ईयर 70,000 रुपीज PPF में जमा करवाता हूँ। मैंने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं ELSS, वो हर साल टैक्स सेविंग के लिए लेता हूँ। वो अभी फिलहाल मेरे पास करीब 50,000 रुपीज की हैं। अच्छा। और मेरे पास शेयर्स हैं करीब 3 लाख रुपए के। अच्छा। मेरे कोई लोन नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कार है मेरी ओन है, मतलब कोई लोन नहीं है। बहुत बढ़िया। गोल्स क्या है आपके दीपक? गोल ये है कि एक तो मेरे को अपना घर परचेज करना है। मेरा खुद का घर है एक ऑलरेडी, लेकिन मैं जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरा ओन घर है राजस्थान में। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो दिल्ली में घर लेना चाहता हूँ। मतलब अभी अगर जल्दी से, जैसे मेरा टारगेट है 30 to 35 लाख रुपीज का। अच्छा, ओके। अगर इस बजट में मेरे को मिलता है तब तो मेरा ये है कि मैं लोन के थ्रू मकान ले लूँ। अगर नहीं हो पाता इस बजट में, नहीं तो फिर 3-4 साल पोस्टपोन करके फिर उसके बाद देखूँ। तो ट्रांसफरेबल जो और बाकी, हाँ, बाकी गोल्स क्या है? बाकी गोल्स ये है तो मेरे को गाड़ी लेनी है 2013 में।
अच्छा। बड़ी गाड़ी। अच्छा। हाँ, और जैसे 25 साल बाद के गोल हैं अपने की बेटी की हाई स्टडीज के लिए, फिर उसकी शादी के लिए। ठीक है, तो आपका पहला सवाल क्या है दीपक? कि आपके इन्वेस्टमेंट और गोल्स हो गए, आपका पहला आपने हमें करीब 5-6 सवाल भेजे हैं, पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे को टर्म प्लान लेना चाहिए, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए? ऑल राइट, टर्म प्लान जरूरी है, बहुत जरूरी है टर्म प्लान इनके लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से। अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखें, एक तो पहले सबसे पहले दीपक जी को हम कॉम्प्लीमेंट देंगे जिस तरह से इन्होंने अपना एक लाइन बोली है जिसको मैं एम्फेसाइज करने की कोशिश करूंगा, जिसमें इन्होंने बोला है नो लोन, नो क्रेडिट कार्ड, नो कार लोन। बहुत अच्छी चीज़, बाकी सबके लिए भी लेसन है। इतनी क्लैरिटी और डायरेक्ट चीज़ जिस तरह दीपक जी ने बोली है सबके लिए नहीं चाहिए। और दीपक जी आपकी सोच बड़ी अच्छी है, आपने जिस तरह से अपना डिवाइड किया है बहुत खूब, कंटिन्यू रखिए उस चीज़ को आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। टर्म प्लान आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका बेसिक टर्म कवर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2.2 करोड़ का। इसके अंदर हमने आपकी इनकम ली, आपके एक्सपेंसेस लिए, देन आपके गोल्स लिए कि जो आपके ड्रीम्स हैं, लड़की की एजुकेशन, शादी, बाकी सब, उसके हिसाब से 2.2 करोड़ का आपका टर्म लोन निकल के आता है। और आपकी एज में अगर आप देखें बिरला का एक HNI कवर है और एक ICICI प्रू का एक कवर है, तो आपको 35 से 40 हज़ार की कॉस्ट पर एनम पे आपकी एज में 2.2 करोड़ का कवर मिल सकता है आराम से। अगर देखना चाहें तो ICICI प्रू की एक ऑनलाइन पॉलिसी है, काफी सस्ता टर्म कवर है, वन ऑफ द चीपेस्ट, उसको आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद बिरला। सो टर्म प्लान जरूर लीजिए। ऑलराइट, दीपक आपका अगला सवाल क्या है? मैं एक सेकंड सर, मैंने दोनों प्लान देखे थे, बिरला का हाई नेटवर्थ भी देखा है और ICICI का भी देखा है। हाँ जी। बिरला का थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ICICI की बजाय। हाँ जी। सवाल ये उठता है कि जैसे टर्म प्लान ले, मतलब वो प्लान ले जिसमें अगर कभी जरूरत पड़े तो इजीली मतलब सारा प्रोसेस हो जाए, क्लेम वगैरह। ऑलराइट, इसमें मैं आपकी रिकमेंडेशन चाहता हूँ। ऑलराइट दीपक, आपको हम जरूर रिकमेंड करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।